नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस बैच में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी के लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। और अब फरवरी के लास्ट वीक से जो हमारा एसएससी जीडी का पेपर स्टार्ट होना है, उसमें सिर्फ 2 ही महीने लगभग बचे हुए हैं। तो हमें अब अपनी तैयारी को एक पैनी धार देनी है और इस दिशा में तैयारी करनी है कि हमारा सिलेक्शन हो सके, हम एक अपने लिए सीट सिक्योर कर सकें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसे पहला ही क्वेश्चन की बात करें आप, तो एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है ये कि 34 व्यक्तियों के समूह में 90 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3 किग्रा बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 34 व्यक्तियों के समूह में 90 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे मान लो कोई आदमी नया आ गया, तो अगर वो 90 किग्रा का होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समूह से जितने वजन का व्यक्ति गया, अगर उतने वजन का व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत 3 किग्रा बढ़ गया, तो मान लिया कि ये 34 व्यक्तियों के समूह में 90 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल हो जाने पर उसका औसत वजन 3 किग्रा बढ़ जाता है। यानी 3 गुणित एक गया और एक आ गया, यानी 34 के 34 लोग हैं, ये हो गया। तो बराबर हो गया 90 प्लस 3 चौके 12 1 और 1 और 3 त्रिके 9 1 10, यानी ये हो गया 192 किग्रा। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे कि एक कक्षा में 18 छात्रों के समूह में 45 किग्रा वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नए छात्र के शामिल होने पर उसका औसत वजन 3.5 किग्रा बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन क्या है? 18 छात्रों का एक समूह है जिसका औसत वजन 45 किग्रा है। ठीक है, इसमें से एक छात्र चला जाता है और उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है। तो जो नया छात्र आता है, अगर वो औसत के जितने का गया उतने का आ जाता, यानी अगर 45 का जाता और 45 का आ जाता, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कह रहे हैं कि समूह से एक 45 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान, तो 45 किग्रा का जो छात्र जा रहा है उसकी जगह पर जो छात्र आया, अगर वो भी 45 का होता तो औसत पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत पे फर्क पड़ा और औसत 18 लोगों में, औसत में वृद्धि का मतलब पर हेड हर विद्यार्थी के वैल्यू में 3.5 केजी की वृद्धि हो गई। तो ये 45 पर प्लस 18 तियाँ 54 और 9 63, ये हो गया। तो ये हो गया 6 4 10 108 किग्रा। इसका आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि 11 15 19 और 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने के बाद ये संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। जोड़ी गई संख्या क्या है? तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर मान लेते हैं कि हम वो संख्या x जोड़ी जाती है, x जोड़ी जाती है तो क्या हो जाएगा? यह है 11, तो 11 प्लस x बटा 15 प्लस x बराबर हो जाएगा 19 प्लस x बटा 25 प्लस x। समानुपात का यही मतलब है ना। ठीक, अब बताओ आप इसमें सी डी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अगर आप लगाते हो तो x प्लस 11 प्लस x के बटे 15 प्लस x माइनस 11 प्लस x इज इक्वल टू 19 प्लस x इज अपॉन 25 प्लस x माइनस 19 प्लस x। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 11 प्लस x बाई 4 इज इक्वल टू 19 प्लस x बाई 6 होगा। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 66
प्लस 6x बराबर 19 दूना 38 19 चौक 76 76 प्लस 4x या 2x इज इक्वल टू 10 या यूं कह लीजिए तो x इज इक्वल टू 5। ठीक, ये x का वैल्यू कितना आ गया 5। आपका ऑप्शन सी। एकदम आराम से क्वेश्चन करने की जरूरत है। 20 क्वेश्चन आपको आने हैं SSCGD में। थोड़ा सा मैथ्स के सेक्शन को थोड़ा इजी आराम से स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। अगला सवाल है कि 615 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। इनके मूल्य क्रमशः 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में है। मूल्य, ये मूल्य का अनुपात है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, 650 सिक्कों की संख्या है और 650 सिक्कों में कितने कौन कौन से सिक्के हैं ध्यान देना है आपको। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, कह रहे हैं कि इनका मूल्य का अनुपात 3 संबंधे 5 संबंधे 7 है। तो संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तो अगर मूल्य 3 है तो 1 रुपये का 3 ही सिक्का होगा, लेकिन अगर मूल्य 5 है तो 50 पैसे का 10 सिक्का होगा और मूल्य 7 है तो 25 पैसे का 28 सिक्का होगा। ये संख्या का अनुपात होगा। तो 28 10 38 3 41 और 41 बराबर है 615, तो 1 बराबर है 15। 15 का 15 1 15 चौके 60 1 61। तो कह रहे 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के 10 सिक्के बराबर 150। ये संख्या हो गई कि सिक्कों की संख्या कितनी है? 150। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ध्यान दो। एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हराया। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या? थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 25 जनवरी 2023 सितंबर 4 का क्वेश्चन, ध्यान देना। एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। चलिए पहले इसी पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये क्या मामला है? देखो, मामला ये है कि अगर टोटल 100 सीट 100 वोट हैं, ठीक, 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, यानी कितने में हो गए? 88%। 88%, ये -12% कर लो, ठीक है। और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। 2% मत अमान्य हो गए, इसका मतलब वोट कितने पड़े? 98%। और ये 98% वोट हो जाएंगे आपके 582 हो जाएगा आपका 86.24। इसका 98 कितना जाएगा? 86.24। और इसमें से जो विजेता है, विनर है, उसको डाले गए मत का 46% मत मिला है, यानी ये 46% है। तो ये 40.24%। डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5.76। 5.76% इज इक्वल टू 1044। 6 चौके 24, हाँ ठीक है, ठीक ना। तो 100% टोटल वोट कितना होगा यही निकालना है आपको। तो 1044 अपॉन 5.76 इंटू 100, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 18,125। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपल सवाल है। देखो 100% वोट था, 12% डाला नहीं गया, और डालने के बाद 2% अवैध घोषित हो गया, यानी 98 डाला गया, तो 88 का 98 कितना हो गया? 86.24। 46% टोटल वोट का 46% विनर को मिला, तो शेष क्या बचा? 86.24 में से 46 घटा दोगे तो 40.24 बचेगा, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 5.76%, और यही बराबर है 1044 के। सॉल्व कर लेंगे तो टोटल वोट 18,125 मिल जाएगा। क्लियर है कहानी? अगला सवाल। एक पंचायत चुनाव में निर्दल उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए और उसे विजेता घोषित किया गया। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित थे। यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत मिले? यही मामला है आपका, ध्यान दीजिएगा।
देखो अगर 100% वोट है तो ये 28%, बचा कितना 72, 3 लोगों को मिला 24, 24 और 24, 24 3 72। कह रहे हैं कि कुल मत 1200 थे, तो उन उम्मीदवारों को कितने मिले इसका 24% आप निकाल लीजिए। 1200 का 24% हो जाएगा 288। ये कहानी हो गई 288। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कह रहे हैं कि यदि 200 रुपए से 350 रुपए तक की कीमत वाली खरीदी गई पुस्तकों को 300 से 450 रुपए तक की कीमत पर बेचा जा रहा है तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है। अधिकतम संभावित लाभ की स्थिति में क्या होगा कि क्रय मूल्य न्यूनतम हो और विक्रय मूल्य अधिकतम हो, तब लाभ अधिकतम होगा। और अगर बात समझने की कोशिश करो, अगर एक पुस्तक का सीपी हम 200 निर्धारित कर दें न्यूनतम और एक पुस्तक का एसपी अधिकतम निर्धारित कर दें 450, तो यानी एक पुस्तक पर 250 रुपए का मार्जिन आएगा, 8 पुस्तक पर 25 अट्ठा 200, 2000 रुपए का लाभ होगा। 2000 रुपए का लाभ होगा। ये सीधा सीधा मतलब है, समझ पा रहे हो। अधिकतम संभावित लाभ क्या है? अधिकतम संभावित लाभ ये होगा कि सीपी मिनिमम और ये मैक्सिमम, एसपी मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको 2000 का लाभ, संभावित 2000 का अधिकतम लाभ होगा। अगला सवाल है कि पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 रुपए की नगद छूट और फिर 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक को मिलने के लिए कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या है? सिंपल सवाल है ना। 14250 के सामान में 250 रुपए का कैश डिस्काउंट है, यानी 4250 के सामान में 250 रुपए का कैश डिस्काउंट है, यानी सामान कितने का हो गया? 4250 में से 250 घटा 4000 का, और इसमें हमने पहले छूट दे दिया 8% का यानी 92% लिया, और फिर 5% का दिया यानी 95% लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे और 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 19 पचे 95, यानी 19 दूनी 38 गुणित 92, 8 दूनी 16, इकाई अंक पे 6 आएगा, यानी 3496 इसका सही उत्तर होगा। साथियों, सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर प्रीवियस ईयर के कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।